फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। और आई होप कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं सुबह जग चुकी थी। सुबह के बज गए थे 7, 7:30, 8 बज चुके थे सुबह के। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में, वही अपना वापस से रूटीन काम का। हम सब लोग की लाइफ में है ही क्या, सुबह उठो, घर के काम करो। यहाँ मैंने रात को बर्तन धुल के रखे हुए थे टब में भर के, तो मैंने सोचा चलो पहले बर्तन ही मैं सेट कर देती हूँ सारे, क्योंकि सुबह सबसे पहले उठ के किचन में अगर बर्तन ना लगे हों सही जगह पे तो काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है। मैं यहाँ पे बर्तन लगा रही थी। और हाँ, आज आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ, बताइएगा कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। और यहाँ पर मैं दूध भी गर्म कर रही थी साथ ही साथ, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी हुई थी और चाय पीनी थी मुझको, तो मैंने सोचा दूध गर्म कर लूँ। फिर यहाँ हस्बैंड आ चुके थे स्कूल से वापस दूध देने के लिए, क्योंकि हमारा दूध लेट आता है। मेरे पापा गांव से भेजते हैं तो दूध लेट आ जाता है। यहाँ पे हम चाय पीने जा रहे थे, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि मतलब हस्बैंड के साथ बैठकर चाय पीना, खाना खाना, या कभी कभी हो पाता है बैठकर करना। और वो चले गए थे तो फिर मैंने सोचा चलो ये सारे कपड़े उठाकर घड़ी करके रख दूँ, क्योंकि कल मेरी बेटी स्कूल से पिंक डे मना कर आई थी। सारे कपड़े यहीं बेड पे डाल दिए थे उसने। यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी जल्दी जल्दी। मेरी बेटी बार बार आके मुझसे डिस्टर्ब कर रही थी, कहीं ये उठा लूँ, कहीं वो उठा लूँ। और मैं उससे चिल्ला रही थी। मैंने कहा नहीं, कोई भी सामान उठाना नहीं। और कितना भी मैं साफ़ कर दूँ, मुझे पता है कि वो वाइट टाइल्स की वजह से इतना कूड़ा निकलता है घर में। सभी के घर में निकलता होगा, एक मेरे ही घर में क्या, सबके ही घर में कूड़ा निकलता है। यहाँ मैं सीढ़ियों की झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो मेरी तरह से ऐसे स्टेप दीवार में फटकारते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं झाड़ू से झाड़ देते, पर नहीं, मैं जब तक दीवार में कस के 10-12 बार स्टेप मार ना दूँ, मजाल है कि वो मेरा मन भर जाए, मेरा मन ही नहीं भरता। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और मेरी झाड़ू जल्दी जल्दी लग गई थी। और आज इतनी सर्दी थी ना कि धूप का कोई नामो निशान नहीं था। नीचे जब मैं गई ना तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था, मैं फटाक से भाग के ऊपर आ गई तुरंत। इधर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि अभी मैंने जो चाय आय बनाई थी, सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे बहुत धुलने के लिए। चाय नाश्ता, और चाय नाश्ता बनाने के बाद यहाँ पे मैं सारा जो भी कचरा था मैं एक पन्नी में भर रही थी। सोचा सब्जी अब्जी, मेरे हस्बैंड की ना एक आदत है, कि आज सब हस्बैंड की ऐसी आदत है कि सिर्फ मेरे की ही है, कि ना वो टिफ़िन लाते हैं ना तो वो कमर बैग में ही रखा छोड़ देते, वो निकाल के कभी भी नहीं देंगे कि लो मतलब धुल देना या ऐसा, वो बैग में ही रखा छोड़ देंगे। और फिर जब मैं सुबह उठती हूँ ना तब मैं उस बैग टिफ़िन को खाली करती हूँ। तो ये मैं टिफ़िन खाली करके जो भी शक्करन थी सब उठा के पन्नी में भर रही थी, और किचन साफ़ करने, बर्तन साफ़ करने की तैयारी कर रही थी यहाँ पर। और इतने में ही बर्तन, मैंने सोचा सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पानी भरूँगी, क्योंकि पानी भी आ चुका था, मोटर चालू हो चुकी थी। तो कितने लोग हैं कि ये सोचते हैं कि पहले बर्तन साफ़ कर ले फिर बाद में पानी भरते हैं, जब तक चलो टंकी भर जाने देते हैं। मैं तो सबसे लास्ट में, जब टंकी भर जाती है बिल्कुल लास्ट में, तब मैं पानी भरती हूँ, जैसे कि टंकी बिल्कुल भी खाली ना रहे। मेरी टंकी बहने लगती है, बिल्कुल ओवरफ्लो होने लगती है, तब मैं जाके पानी भरती हूँ बिल्कुल। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बर्तन साफ़ कर रही थी, और पीछे से मेरी बेटी कई बार उसने आवाज़ लगाई मुझे, कई बार, कि मम्मा ये कर दो काम, मम्मा वो कर दो काम। कितने काम मुझे बताती रहती है। जितना जितना टाइम वो घर पर रहती है ना, मुझे उतने काम वो बताती है लड़की। और इधर पीछे से चिल्ला भी रही थी कि मम्मा नाश्ता बना दो मेरे लिए, जल्दी से नाश्ता कर दो, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता, मुझे लगता है जितने भी बच्चे वाले घर होते हैं ना, सबके साथ होता है। और हाँ, आपको एक बात शेयर करती हूँ, मेरा इंडक्शन है ना, उसमें मतलब लोहे के बर्तन काम कर रहे हैं, स्टील के सॉरी बर्तन काम कर रहे हैं, लोहे का वैसा कोई बर्तन काम नहीं कर रहा। सिर्फ लोहे की एक कढ़ैया काम कर रही है, बाकी कोई बर्तन काम नहीं कर रहा। मतलब मेरे वैसे सिल्वर वाले ऐसे कोई बर्तन जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही है उसका। और यहाँ पे भी नल आ चुके थे, तो मैंने सोच रही थी, वही मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि पानी सही आ रहा है। पानी ठीक आ रहा था, कुनकुना कुनकुना सा पानी आ रहा था। और मैं साथ में ही ना सिंक भी पूरी उसी टाइम पर साफ़ कर देती हूँ, बात के लिए नहीं रखती। और यहाँ पे मैं जूना साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना मैंने मतलब जूना उसमें रखती हूँ ना, बर्तन धुलने वाला डिस्पाउजर, तो वो पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैंने कहा वो भी मैं साथ में ही साफ़ करके रख दूँ।
अच्छा ये बताइएगा, बहुत से कितने लोगों को मतलब बर्तन डिश वॉशर से साफ़ करना पसंद है। बहुत से लोग होते हैं साबुन से धुलते हैं, निरमे से धुलते हैं। भाई साहब मैं तो डिश वॉशर से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि बिना डिश वॉशर वॉशर के साबुन से पता नहीं क्यों मैं बर्तन नहीं धुल पाती हूँ। या मैं टब भी धुल रही थी क्योंकि उसमें साबुन वाबुन लग गया ना, और मैं ना रोज़ टब को साफ़ करती हूँ, मतलब क्योंकि उसमें कप बर्तन रखने पड़ते हैं, तो मैं हाइजीनिक का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। मैं रोज़ अपना टब भी साफ़ करती हूँ। यह बास्केट में मैंने थोड़ा सा कुछ सब्जी अब्जी काटी थी, तो मैंने उठा के रात को रख दिया था क्योंकि वो भी गंदी हो गई थी। मैंने सोचा उससे भी साफ़ कर देती हूँ। इधर मैं पहले कांच के बर्तन सब अलग कर रही थी, और इधर मेरी बेटी ने कुछ मुझे उससे बोल दिया था कहने की काम करने के लिए, तो मैं उसके लिए चली गई थी। फिर यहाँ आके मैंने हस्बैंड के टिफ़िन साफ़ किए, चाय के बर्तन सब साफ़ किए। लीजिए बर्तन साफ़ करते बात करते करते आपसे बर्तन भी साफ़ हो गए मेरे यहाँ पे सारे। ठीक है। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों से ये पूछ रही थी, कितने लोग हैं आप लोगों, मतलब आप लोगों के हस्बैंड, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड आप लोगों के चले जाते हैं और आप सो रही होते हो तो वो आपको नहीं जगाते? भाई साहब मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोती रहती हूँ, एक दो आवाज़ लगाते हैं, अगर मैं नहीं उठ पाती तो वो चले जाते हैं, वो मुझे जगाते नहीं हैं कि नहीं उठो ऐसा वैसा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ होता है ऐसा कि आप सोते रहते हो और आपके हस्बैंड चले जाते हैं, जो स्कूल वाले होते हैं या कहीं। यहाँ मैंने गैस पटिया भी, सिंक के आसपास की जगह भी प्रॉपर पूरी साफ़ कर दी थी। यहाँ नल भी आ गए थे तो मैंने सोचा पानी भी भर लेती हूँ साथ ही साथ पर। और जो कूड़ा है वो सारा कूड़ा मैंने पन्नी में भरा, यहाँ पोछा लगाया, क्योंकि अगर सिंक के आसपास गीला रहता है ना तो उससे फिर पूरे में हो जाता है, पूरी गैस पटिया फिर धीरे थोड़ा थोड़ा करके ना पूरी गैस पटिया में गीला गीला ही हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पूरा यहाँ पीने का मतलब साफ़ पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ मैंने कसाड़ी है, मेरी छोटी सी कसाड़ी है, इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ। और मैं रोज़ अपनी कसाड़ी को साफ़ करती हूँ। पानी भरते वक्त रोज़ मैं इसे साफ़ करती हूँ। तो यहाँ मैं पानी भर रही थी और मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाया कि जो भी बोतल खाली हो, मेरी बेटी छोटी है बट वो थोड़े छोटे छोटे मोटे कामों में हेल्प कर देती है, तो उसे आवाज़ लगी अगर बोतल खाली हो तो वो दे जाए मुझको। तो वो बोतल भी ले आई थी उठाकर। मैं कसाड़ी भर गई थी यहाँ पे, मैंने उससे बोला कि बोतल ले आओ, तो मुझे बोतल ला के दी उसने। यहाँ मैंने बोतल भर के रखी। मैं मतलब कसाड़ी में भी पानी भरने के बाद भी ना, बर्तनों में उसके बाद भी बोतल भर के रखती हूँ, क्योंकि बोतल से ना ईज़ी होता है मुझे भी और मेरे बच्चे के लिए भी, कि अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ और तो मैं सॉल्वी से बोल देती हूँ बेटा पानी उठा लो अगर उसे चाहिए होता है तो। और यहाँ मेरी किचन पूरी क्लीन हो चुकी थी, बर्तन मेरे साफ़ हो चुके थे। तो मैं सोच रही थी कि साथ ही साथ अगर मतलब बर्तनों को लगा भी दूँ तो और किचन साफ़ सुथरी दिखाई देती है। तो मैंने हस्बैंड का टिफ़िन लगा दिया था, क्योंकि वो उसके जो मतलब बाउल्स है ना वो कांच के हैं, तो मुझे ये था कहीं ऐसा ना हो कि सब बर्तनों के साथ टूट जाएँ। और लीजिए मैं दोबारा से पोछा मैंने फेर दिया, जिससे कि मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई। यहाँ हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने उठा कर रख दिया था उसकी जगह पे। बारी थी झाड़ू लगाने की किचन की, क्योंकि मैंने आगे वाले कमरे में लगाया था, पर इस वाले मतलब इधर कहीं पे मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। मैंने सोचा सब पूरा सब बर्तन वर्तन धुलूँगी उसके बाद लगाऊंगी। मैं लगा रही थी यहाँ पर झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं बीच में जाल में। यहाँ मेरा ये जाल डाला हुआ है, नीचे रेंट पर किराए से रहती हैं भाभी, तो मैंने इसलिए पर ये डाल के रखा हुआ है कपड़ा, जिससे कि मतलब चले अले तो वो नीचे भी प्रॉब्लम ना हो, कोई कूड़ा वूड़ा ना गिरे, क्योंकि मेरे साथ बच्चे का घर है तो कुछ ना कुछ फेंकती रहती है, इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी भी करके रखी है, कोई कूड़ा वूड़ा नीचे से ना गिरे। इसलिए मैं चारों तरफ से झाड़ू लगा रही थी यहाँ पर। ठीक है। और मैं आ गई थी यहाँ बीच वाले पोर्शन, बीच वाले कमरे में आ गई थी अपने, और झाड़ू लगा रही थी। भाई साहब मेरी बेटी इतना काम फैलाती है मेरे लिए, मैं एक तरफ से सफाई करती हूँ, वो लड़की दूसरे तरफ से काम फैलाने लगती है। और यहाँ मेरे बीच वाले कमरे की लाइट आप लोग देख ही रहे होगे, डिप 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 हो रही है। पता नहीं उसमें क्या तार मतलब सेट हो गया है, क्या ही है। मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, यहाँ पे कुछ कर रही थी मैं, यहाँ यहाँ मैं कुछ कर रही थी तो मुझसे कुछ फैल गया था, तो मैं दोबारा से यहाँ पे झाड़ू लगाई थी, क्योंकि वो होता है ना किचन में अगर कुछ भी फैल जाए तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे
अपना अंदर वाले कमरे में भी झाड़ू लगाई थी। और कितने लोग होते, मैं तो भाई हाथ से कूड़ा बटोर लेती हूँ यहाँ जब मुझे जल्दी होती है तब। और पीछे ना खिड़की, मतलब मेरे पीछे विंडो है तो वहाँ पे मतलब सड़क ऐसी ही है फालतू तो मैं फेंक देती हूँ कूड़ा। लीजिए, मुझसे बात करते करते मेरी पूरे घर की क्लीन हो चुकी थी, नीट एंड क्लीन हो चुका था पूरा घर। और चलिए, यहाँ भी कमरा साफ़ हो चुका था मेरा पूरा। और ये टीवी चल रही थी, मेरी बेटी देख रही थी। अंदर वाला कमरा भी मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका था। इसी तरीके से अब यहाँ बारी थी कपड़े धुलने की। जो कल कपड़े मैंने एक पुटरिया बांध के रखे हुए थे, क्योंकि कल था बृहस्पति और मतलब कल था सॉरी शुक्रवार, और शुक्रवार को मैंने इतना काम हो गया था ना कि मैंने कपड़े धुले ही नहीं थे कल। और कल क्या थोड़ा सा यहाँ पे बारिश वगैरह भी, वैसे मौसम बहुत ख़राब था तो मैंने कपड़े नहीं धुले थे। चलिए चलते हैं फिर कपड़े धुलने। और मेरी वॉशिंग मशीन ना ऊपर बाथरूम में रखी हुई है, मैंने नीचे नहीं रखी है, वो ऊपर बाथरूम में रखी हुई है, छत वाले बाथरूम में हमें सॉरी, मुझे खांसी हो रखी है। और छत पर ना मेरे झूला है तो अच्छा रहता है गर्मियों में भी, आप आराम से। बच्चे के लिए भी मेरी बेटी झूला झूलती रहती है छत पर आकर, उसे बाहर खेलने का मन नहीं होता, वो छत पर ही रहती है ज़्यादातर। और मैं भी ज़्यादातर छत पे ही रहती हूँ, बाहर कहीं निकलना उठना बैठना बहुत कम होता है मेरा। मैं छत पर ही बैठी रहती हूँ, झूले पे बैठी रहती हूँ अपनी छत पर, क्योंकि मुझे अपनी छत बहुत प्यारी लगती है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको छत पर बैठना उठना काम करना पसंद होगा। मुझे भी अपनी छत पे बैठना उठना काम करना बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पे आपको अपने छत का नज़ारा दिखा देती हूँ। भाई साहब कितनी सर्दी है, देखिए धूप का कोई नामो निशान नहीं है, इतनी तेज़ सर्दी हो रखी है ना। यहाँ मैं आ गई थी, ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन का बाथरूम है, यहाँ पे मैंने अपनी वॉशिंग मशीन रखी है। और हाँ, मैं ना कपड़ों में मतलब ईज़ी का इस्तेमाल करती हूँ। ईज़ी से कपड़े सॉफ्ट एंड क्लीन ज़्यादा बने रहते हैं और ना रोए नहीं छोड़ती है मेन चीज़ ये कपड़े। तो मैं अपने कपड़ों में ईज़ी प्रेफर करती हूँ, ईज़ी भी डालती हूँ, साथ ही साथ मैं वो सर्फ एक्सेल भी डालती हूँ। और मैं अपने जीन्स की पॉकेट चेक कर रही थी, क्योंकि मेरी घड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा शायद मेरी घड़ी कहीं जीन्स की पॉकेट में तो नहीं रह गई, वो मैं चेक कर रही थी। यहाँ मैंने पानी डाल दिया था, सब कपड़े भी डाल दिए थे और मैंने तार लगा दिया था, ठीक है। और मैंने टाइमिंग चालू कर रही थी, बट पता नहीं क्या उसमें बार बार ना मतलब रुक रही थी, मशीन चल रही थी रुक रही थी, चल रही थी रुक रही थी। तो मैं वही ट्राई कर रही थी जल्दी क्यों नहीं चल रही, ये क्या प्रॉब्लम क्या आ गई है इसमें मशीन में। फाइनली फिर वो चलने लगी और मैं अब आ गई थी नहाने के लिए। और ये सोचिए सुबह से काम करते करते हुए मुझे 10 साढ़े 10 बज चुके थे, तब जाकर मैं नहा रही थी। अब मैं आ गई थी नहाने के लिए यहाँ पर, और नहा कर मैं आ गई थी अब। और यहाँ मैं गीज़र बंद कर रही थी, क्योंकि मैं खुद ही भूल जाती हूँ। नहा कर आकर मेरा सबसे पहला काम होता है भगवान जी को नहलाना, क्योंकि मुझे लगता है मैं अगर बैठी हुई ऐसे नहा बिना नहाए मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है मेरे भगवान जी भी बैठे हुए बिना नहाए। और मैंने आपको बताया ही था कि मेरे भगवान जी पीतल के मतलब हैं, तो उनको अगर मैं ना नहलाऊँ तो वो वैसे भी गंदे लगने लगते। तो मैं सारे भगवान को रोज़ नहलाती हूँ और गर्म पानी से ही नहलाती हूँ उन्हें भी। मुझे लगता है मैं ठंडे से नहाती हूँ, मुझे इतनी सर्दी लगती है, तो उनको भी नहलाने से उन्हें भी सर्दी लगती होगी। कौन कौन मतलब ऐसा करता है, सबका तो पता नहीं, मैं तो करती हूँ। मैं अपने भगवान को रोज़ जैसे पानी से मैं नहाती हूँ वैसे ही पानी से मैं उन्हें भी नहलाती हूँ। मैं सर्दी में अगर गर्म पानी से नहा रही हूँ तो मैं उन्हें भी गर्म पानी से ही नहलाती हूँ। अगर मैं गर्मी में ठंडे पानी से नहा रही हूँ तो मैं उन्हें ठंडे से ही नहलाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने भगवान जी को नहला कर कपड़े वपड़े पहना कर उन्हें बाकायदा तैयार कर रही थी। और यहाँ मैं ना उनके नहाने का जो पानी होता है ना, वो मैं रोज़ पूरे घर पे छिड़कती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो नहाए हुए जो पानी होता है ना, वो गंगा जल बन जाता है। मतलब ऐसा बोलते हैं सब कि उनके नहाए हुए पानी को अपने घर पे छिड़कना चाहिए, उन पर चढ़ाए हुए पानी को छिड़कना चाहिए, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मैं तो ऐसा करती हूँ। क्या आप लोग भी करते हैं? मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला रही थी और हवन, मतलब मैं रोज़ हवन भी करती हूँ। मैंने अपनी ये जो प्यारी सी छोटी सी हवन कुंडी है वो मैंने खुद ही बनाई हुई है मिट्टी की। तो मैं हवन भी रोज़ करती हूँ। पहले तो मैं ना हवन एक उसमें करती थी मिट्टी के दिए में, बड़े से दिए में, लेकिन अब मैंने जब ये बनाई है ना तो मैं इसी में ही रोज़ करती हूँ। भगवान जी को भी धुआं देती हूँ, अपने घर में भी सब जगह धुआं देती हूँ। बोलते हैं इससे करने से ना घर में पॉजिटिव आती है और आपका ना स्वास्थ्य वगैरह घर का सब वातावरण सही रहता है।
और यहाँ मैं आलू उबलने रख गई थी, नहाने जब गई थी तो इतनी देर में मेरे आलू भी बॉयल हो गए थे, क्योंकि मेरी मिक्सी ख़राब, मतलब थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो उस चक्कर में ना मिक्सी नहीं चल रही है। तो मैंने सोचा कि आलू में पीसने से अच्छा कि मैं उन्हें बॉयल कर दूँ किस कर। यहाँ पे आज मुझे बनानी थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलिए आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना देते, भर में शिमला मिर्च की। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही थी और पीछे मेरी बेटी कुछ कह रही थी, तो उसे मैं डांट रही थी क्योंकि वो कुछ शैतानी कर रही थी। तो मैं उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ। हाँ, वो बिल्ली से डर रही थी और टॉयलेट करने नहीं जा रही थी। तो मैं उसे यही समझा रही थी कि अगर टॉयलेट करने नहीं जाओगी तो फिर ना पेट में दर्द होगा। और बच्चे हैं, बच्चों को तो कितनी तरीके से समझाना पड़ता है। मुझे तो अपनी बेटी को बहुत तरीके से समझाना पड़ता है, क्योंकि एक तो वो, उसका पता नहीं कितना ही माइंड शार्प है। वो बार बार आ रही थी, बोल रही थी मम्मा बिल्ली है मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं उसे समझा रही थी कि अगर टॉयलेट नहीं जाओगी तो यहाँ पे मैं तो मैम से शिकायत करूँगी कि फिर ऐसे टॉयलेट रोकोगी, पेट दर्द होगा। यहाँ देर भी हो रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी में सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि अगर सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी और लाइट चली जाएगी तो फिर और लेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं शिमला मिर्च के लिए टमाटर डाल दिए थे मैंने, जीरा और टमाटर और मसाले डाल रही थी मैं यहाँ पर सब्ज़ी में। टमाटर में फटाक से सब्ज़ी बन रही है। उतनी देर में मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप हाथ पैर मुँह धुल के कपड़े चेंज करो। और मेरी बेटी ना अपने आप ही सारे काम कर लेती है, मतलब मुझे उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये काम करो, आप वो काम करो। वो ना इतनी मैच्योर है कि ये सारे काम खुद ही कर लेती है, मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे लीजिए मेरा मसाला भी पकने लगा था और मैं यहाँ शिमला मिर्च काट रही थी। मैंने शिमला मिर्च गोल काटी है, आप चाहो तो जैसा चाहो वैसा काट सकते हो, पर मैंने यहाँ गोल शिमला मिर्च काट के उसमें जो ये बेस बनाया है ना, मतलब मसाले का, वो भरूँगी मैं इसमें। आप चाहो तो उसे बीच का पोर्शन हटाकर और फिर उसमें भर सकते हो, पर मैंने बीच का पोर्शन हटा के और गोल काट के बीच का पोर्शन हटा दिया था, फिर उसमें मसाला डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी हो रही थी। मतलब 50% सब्ज़ी बन ही चुकी थी, 50% रह गई थी बनने के लिए। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप बताएंगे शायद तभी मैं और फोकस कर पाऊँगी। और यहाँ पे मैंने आलू जो बॉयल किए थे वो डाल दिए थे पकने के लिए जिससे कि मसाला अच्छे से बन जाए। मेरे गले में बहुत खराश है, इस वजह से मुझे बार बार खांसी आ रही है। यहाँ पे मेरी बेटी तैयार हो रही थी, कपड़े पहन रही थी वो, और मुझे पीछे से आवाज़ भी लगाई थी कि मम्मा मैं रेडी हो गई, मैं रेडी हो रही। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे, और मैंने ना मसाले में ही ना ये मैंने डाला था चिली सॉस और मतलब, और ये था विनेगर। मतलब मैं साथ में ही मसाले में डाल देती हूँ सब कुछ, जिससे कि ना बाद में वो चीज़ अगर आप बाद में ऐड करो ना तो वो खट्टापन कहीं ना कहीं नहीं आ पाता। इसलिए मैं सोचा सब साथ में ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे देर भी हो रही थी। मैं सोच रही थी जल्दी, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी खाना बनकर कंप्लीट हो जाए। और लीजिए मेरा दोबारा से भी पोछा लग गया, और मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी पक रही तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और सुबह ना मैंने आटा मतलब किसी चीज़ के लिए निकाला था तो वो रखा रह गया था परात में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और आटा इसी में ही ऐड कर लेती हूँ, तो मेरी पराठे भी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आटा छान लिया था और मैं आटा मार रही थी। मैंने सोचा जल्दी से आटा मार लूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी तैयार हो रही थी तो उसकी चोटी वोटी वगैरह भी करना था, कि उसका टाइम भी हो रहा था स्कूल का, इधर उसका टिफ़िन भी बनाना था मुझको। लेकिन फिर मैं उसका टिफ़िन नहीं बना पाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, और लाइट जाने की वजह से आज वो अपने टिफ़िन में नमकीन और बिस्किट लेके गई थी, क्योंकि वैसे तो मैं प्रॉपर उसे खाना ही देती हूँ रोज़। और यहाँ पे मैं मसाला भी बीच बीच में देख रही थी। सोचिए हम औरतों को कितने काम होते हैं, हम औरतें हर काम को हैंडल करते हैं, चाहे हम कुछ भी काम करें
हमें हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है, चाहे हम कितना भी बिजी हैं अपनी लाइफ में। मतलब जिस तरीके से हम अपने कामों को प्रॉपर करते हैं, उसी तरीके से आई थिंक हम अपने रिश्तों को भी प्रॉपर तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो खाना भी ख़राब बन जाता है, उसी तरीके से कभी कभी रिश्ते भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो मेरे कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका यस लिखना इस चीज़ का प्रूफ होगा कि हाँ शायद मैं कुछ सही ही कर रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मेरी 50% सब्ज़ी बन चुकी थी, वो नीचे थोड़ा सा लग रही थी तो मैंने उसे भूंज रही थी, तो मैंने उसे और थोड़ा सा फ्लेम करके मैंने कहा भुन जाने देते। और यहाँ मेरी बेटी खुद से पूरे कपड़े पहन के रेडी होकर आ गई थी, बोल रही थी मम्मा मेरी चोटी कर दो। उसकी चोटी कर रही थी यहाँ पे। और फिर मैंने देखा कि उसकी आगे की जो टी-शर्ट की इनर की है वो टेढ़ी है, तो मैंने कहा चलो उसे मैं सीधा कर देती हूँ। और मैं यहाँ उसकी चोटी कर रही थी। मेरी बेटी 5 साल की है और खुद से अपने सारे काम करने की कोशिश करती है, और मैं भी चाहती हूँ, मैं उससे कहती भी नहीं कि ला मैं करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि वो सारे काम खुद कर रही है। और वो ज़्यादातर अपने कपड़े वपड़े खुद ही पहनती है। हर चीज़ मुझे उसे पहनाने नहीं पड़ता। यहाँ मैं उससे कह रही थी कि तुम्हारा चेहरा बहुत रूखा रूखा हो गया, जाओ बॉडी लोशन लेकर आओ और कंघा रख कर आना, मैं तुम्हारे बॉडी लोशन लगा दूँ चेहरे में। और यहाँ पे मसाला भी, मतलब मैं शिमला मिर्च डाल दी थी और फिर वो बॉडी लोशन लेकर आ गई थी। मैंने कहा लाओ उसके बॉडी लोशन लगा दूँ पहले मैं चेहरे में, उसके बाद मैं कुछ काम करूँ, क्योंकि उसका चेहरा बहुत, वैसे तो वो खुद ही लगा लेती, लेकिन वो लगाती तो बहुत ज़्यादा लगा लेती। और स्कूल अगर बच्चे जा रहे हैं तो मुझे लगता है प्रॉपर मदर को खुद ही थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैं तो देती हूँ। यहाँ मैं उससे प्यारी कर रही थी, क्योंकि वो कही थी मम्मा आप मुझे किसी कर दो, आप मेरी शिकायत मैम से मत बोलना। मैं उससे प्यारी कर रही थी। और फिर मैंने हैंड वॉश किए, क्योंकि बच्चों को तैयार किया, कंघी की, तो मैंने कहा चलो हैंड वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करती हूँ। मैंने हैंड वॉश करके अपना हाथ पोंछा, फिर दोबारा से मैं आ गई किचन में, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या मुझे लगता है जब तक मेरी बेटी स्कूल नहीं चली जाती, मेरे हस्बैंड का टिफ़िन नहीं चला जाता, तब तक मेरा टाइम किचन में ही जाना। और यहाँ मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी पूरी तरीके से। ठीक है। मैं चेक कर रही थी कि मेरी सब्ज़ी पकी है कि नहीं पकी। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी पक चुकी थी 50%। मैंने सोचा उसे थोड़ा सा और ढक देते हैं कि और ज़्यादा वो सही हो जाएगी। यहाँ मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी, क्योंकि मुझे कस्तूरी मेथी डालना बहुत हर चीज़ में अच्छा है। और यहाँ लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो जब तक लाइट गई है तब तक मैं खुद तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी स्कूल छोड़ने खुद ही जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड स्कूल चल जाते हैं, उसे बस से नहीं जाती है, क्योंकि ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है, पास में ही है, तो मैं खुद ही जाती हूँ उसे छोड़ने। यहाँ पे मैं बेटी से बॉडी लोशन मंगाई थी, बॉडी लोशन लगा कर मैं तैयार हुई थी। वो पता नहीं क्या निकाल रही थी, भगवान ही जाने वो ड्रॉ से क्या निकाल रही थी। अच्छा, जिनके घर में बच्चे हैं उनको पता होगा कि अगर मदर्स तैयार होती हैं तो उससे पहले बेटियां आके खड़ी हो जाती हैं। मेरी बेटी तो आके मिरर के सामने ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे नहीं कि वो पूरा मेकअप, फैशन डिज़ाइनर मेकअप उसे ही आता है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। वो मेकअप खड़ी थी मिरर के सामने और देख रही थी खुद को कि मैं कैसी लग रही हूँ, और बार बार मुझसे पूछ रही थी मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे लो मेरी चोटी भी हो चुकी थी, चोटी मैंने कर ली था। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा चलो फाइनली जूड़ा ही बना लेते बाल में, क्योंकि सर्दी का टाइम है, जूड़ा बना लेते। तो मैंने यहाँ जूड़ा बना लिया था। मेरे आगे के बाल ना ज़्यादातर निकल आते हैं, तो मैं उनको पहले ही सेट कर देती हूँ, जिससे कि ना बाद में फिर चेहरा ख़राब नहीं लगता। यहाँ मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगा के लिप लाइनर लगा, लिप बाम लगा लिया था, और मैं रेडी हो रही थी। और यहाँ मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मा मेरी लिपस्टिक लगा दो। मैं उससे बोल रही थी कि नहीं लिपस्टिक नहीं लगाते बच्चे। तो पता नहीं वो क्या कुछ और भी बता रही थी, मुझे समझ में नहीं आया इतनी जल्दी जल्दी में कि क्या बता रही थी, पर वो कुछ तो बता रही थी। यहाँ मैं लीजिए, आप लोगों से बात करते करते मैं यहाँ हो गई थी रेडी। और अब मैं बेटी को मैं स्कूल छोड़ आई थी, इससे पहले मैं घर आ गई थी, तब लाइट आई, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से हस्बैंड का टिफ़िन बना देते हैं। और यहाँ पे मैं रोटी सेकने के लिए तवा रख दिया, मतलब पराठा बना रही थी, क्योंकि हस्बैंड को टिफ़िन में ज़्यादातर पराठा ही देती हूँ, स्कूल में रोटियाँ नहीं अच्छी लगती हैं, तो मैं उन्हें पराठा ही देती हूँ बनाकर।
फिर मैं यहाँ पे मैंने मतलब ये मेरी ना रैक है, इसमें मैं अपना बेलन एलन मतलब जैसे होते हैं ना चिमटे और कलछुली ये वगैरह, ये सारी चीज़ मैं इस फर्स्ट रैक में ही रखती हूँ, जैसे कि मुझे ढूंढने में बड़ा आसानी रहता है। मैं टांगती नहीं हूँ, क्योंकि अगर टांग दो ना तो फिर वो गिरते पट पट। और ये मैंने पहले गाय माता के लिए रोटी मतलब पराठा निकाला था पराठा बनाया था गाय के लिए। और ये दूसरा पराठा मैं सेक रही थी भगवान जी के लिए, क्योंकि मैं रोज़ भोग लगाती हूँ उनको। कुछ भी मैं बनाऊँ, कुछ भी मतलब पहला मैं कुछ भी करूँगी तो मैं अपने भगवान जी को ज़रूर खिलाती हूँ जब तक मैं उन्हें नहीं खिलाती मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी भूखे हैं। जो भी हो, मेरा अपना ओपिनियन है, आप लोगों का क्या है, क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? मुझे लगता है 80% घरों में ऐसा होता है, और 20% लोगों का पता नहीं, बट 80% लोगों में ऐसा होता है कि हाँ पहली रोटी गाय की और दूसरी भगवान की आप लोग निकालते ही होंगे। मैं तो निकालती हूँ यहाँ मैं सब्जी लगा दिया था मैंने गाय की रोटी में, उठा के रख दी थी। मैं ना शाम के टाइम पे गाय को रोटी खिलाती हूँ, क्योंकि सुबह मैं जब भी काम से निकलती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता लेकर जाने का, तो मैं सुबह के टाइम पे नहीं खिला पाती। मैं तो शाम के टाइम पे ही खिलाती हूँ भगवान जी को रोटी। आप लोग बताइएगा कब खिलाते हैं, सुबह या शाम? ठीक है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और यहाँ मेरी भगवान की भी रोटी बन चुकी थी, भगवान जी की। उनको मैं शक्कर लगाने के लिए शक्कर निकाल ली थी डिब्बे से, ठीक है। तो मैं ना अपने घर में जो मैं खाती हूँ उसी का ही मैं भोग लगाती हूँ उनको, मतलब उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। मैं अपने भगवान जी को वही खिलाती हूँ जो वो मुझे खाने के लिए देते हैं मैंने भगवान जी को खाना दे दिया था। फिर मैं आ गई थी अपने हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठे सेक रही थी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। जिससे कि अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ शायद मेरा वीडियो लोगों तक पहुँच रहा है और आप लोग मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो मेरे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ के हो, अपने स्टेट का नाम या सेक्टर का नाम, या मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। और लीजिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड के पराठे भी बन रहे थे, और सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी शिमला मिर्च की, ठीक है। और जब हम घर पे अकेले रह जाते हैं ना, अच्छा बहुत से लोग मतलब घर पे अकेले रह जाते हैं तो क्या करते हैं। मैं तो जब अकेली रह जाती हूँ ना तो मैं ज़्यादातर मोबाइल चलाती हूँ, टीवी देखती हूँ, ऐसा करती हूँ। आप लोग क्या करते हो अकेले रहते हो जब घर पे? पर मैं ये सोचती हूँ ना, मोबाइल में भी मैं ये देखती हूँ कि मुझे आगे क्या सीखना है, क्या करना है और सीखने से याद आया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है सीखा तो कभी भी जा सकता है ना, सही बात है कि नहीं है? क्योंकि सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, सीखते रहिए। बचपन में भी हम सीखते हैं और बड़े में भी हम सीखते हैं। फ़र्क ये है, बचपन में हम किताबों से, लोगों से सीखते हैं, बड़े होने के बाद हम परिस्थितियों से सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में आई अच्छे बुरे पलों से सीखते हैं, राइट। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का टिफ़िन भी पूरा रेडी हो ही रहा था, मैं जल्दी जल्दी से टिफ़िन उनका बना रही थी। यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ था जो कि मैं देखने चली गई थी, फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से पहले मैं टिफ़िन रेडी कर दूँ हस्बैंड का, उसके बाद देखूँगी क्या है, ठीक है। और ना मतलब आप में से कितने लोग ऐसे करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ कि पराठे में लोई रखना इस ऐसा करने से, मतलब मैं ये इसलिए कर रही थी क्योंकि उसमें ना ज़्यादा घी लग गया था, मैंने सोचा ऐसा कर लोई अगर कर दो तो घी जो एक्स्ट्रा होता है वो हट जाता है, तेल या घी जो भी हो। मैं तो हस्बैंड का टिफ़िन में पराठा घी से सेकती हूँ बहुत से लोग होंगे जो तेल या रिफ़ाइंड का यूज़ करते होंगे, बट मैं घर पे रिफ़ाइंड या तेल का इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि हस्बैंड के टिफ़िन में मैं उनको पराठे में घी लगा के दूँ, क्योंकि टिफ़िन एक टाइम में मतलब
जो सुबह का खाना होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, इंसान को पेट भरता है, शरीर को लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कम से कम प्रॉपर घी उतना उनको पहुँच जाए, इसलिए मैं पराठा उनका घी में ही बना कर देती हूँ सुबह के टाइम तक फ़िलहाल। बाकी तो ऐसा नहीं है, रोटी में भी घी लगाती हूँ, बट सुबह के पराठों में को मैं घी से ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए पराठे बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का टिफ़िन तो बन चुका था, और यहाँ मैं अपने लिए पराठा बना रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तिकोने पराठे, उससे मेरा पेट नहीं भरता है। इसलिए मैं ना गोल पराठे ही सेकती हूँ, मुझे गोल पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं जल्दी जल्दी बड़े बड़े अपने लिए 2 पराठे बना रही थी मैं, इसलिए क्योंकि ना मेरे हस्बैंड का टाइम भी हो गया था, वहाँ से कॉल भी आ रहा था कि तुम आज खाना नहीं लाई। तो मैंने कहा बस मैं आई 2 मिनट में लेकर, इसलिए मैं फटाक से अपने लिए भी 2 पराठे बनाए जल्दी से। और मैंने सोचा चलो अपने टिफ़िन पैक कर देती हूँ हस्बैंड का। यहाँ पे गैस तवा हो गया था बहुत तेज़, तो फिर मैंने इंडक्शन कर दिया बंद। मेरा भी पराठा सीख गया। तो मैं लास्ट वाला पराठा हमेशा ऐसा करती हूँ कि बहुत तेज़ खरा बिल्कुल कर करा सकती हूँ। कौन कौन करता है, आप भी करते हैं? मैं तो करती हूँ। मैं लास्ट की रोटी या लास्ट का पराठा तवे में ही डला रहे छोड़ देती हूँ, जिससे कि बहुत कुरकुरा सा हो जाए, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ मैं हस्बैंड का टिफ़िन मैंने सुबह ही करके रख दिया था, मैं उसे पोंछ रही थी क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी पानी रह जाता है ना तो फिर वो खाने का स्वाद और खाने देखने का जो वो होता है ना, एक बोलते हैं ना नज़रिया होता है, वो चेंज कर देता है बिल्कुल से। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन पोंछ रही थी कि उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पानी और कहते हैं ना कि मतलब देखिए, अगर घर पे आप खाना खा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं ऑफिस में स्कूल में टिफ़िन जा रहा है तो 2-4 लोगों के सामने जब आता है, प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए शिमला मिर्च की सब्ज़ी रख दी थी, और यहाँ मैं वेनेगर रख रही थी। ये वेनेगर वाली प्याज है, मेरे हस्बैंड को वेनेगर प्याज बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे वो रख रही थी। और मेरे ना एलुमिनियम फ्लावर ख़त्म हो गया था, का जो फ्लोर का जो मतलब होता है ना सीट होती है, वो ख़त्म हो गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, हस्बैंड से कह नहीं पाई कि मतलब ले आएगा। कभी कभी अच्छा आप लोगों के साथ भी होता होगा ना कि किचन में जब आप जा पहुँचते होगे तो आपको तब पता चले, याद आती होगी अरे यार वो चीज़ तो ख़त्म हो गई है। तो अब हम औरतें हैं तो आप कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बना ही लेते हैं। तो मैंने एक पेपर फाड़ा, उस पर मतलब पराठे रखे, और यह लीजिए आप लोगों से बात करते करते यहाँ टिफ़िन भी हो गया था रेडी, और मैं बैग उठा के लाई और मैंने हस्बैंड का टिफ़िन कर दिया यहाँ पैक, पूरा कंप्लीट उठा के रख दिया था। मैंने सोचा जब जाऊँगी तब दूँगी उनको, चली जाऊँगी देकर आऊँगी, ठीक है। यहाँ पे टिफ़िन हो गया था रेडी, और मैं यहाँ ना दूध बोतल से निकाल के गर्म करने के लिए रख रही थी। और दूध डालते समय ना मैं सोच रही थी, क्या आप लोगों के यहाँ भी होता है कि मतलब दूध गांव से आता हो? तो मैं सोच रही थी दूध डालते समय कि मेरा गांव दूध जो है ना गांव से आता है, मतलब पापा भेजते हैं। मेरी सासू माँ और ससुर जी गांव में रहते हैं, तो वहाँ से दूध आता था। मैं दूध गर्म करने लग गई, और यहाँ मैं आ गई थी छत पर। देखिए छत पे भाई साहब बिल्कुल भी वो नहीं है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे मैंने कपड़े जो धुलने के लिए डाले थे उन कपड़ों को मैं निकाल रही थी, क्योंकि मेरी मतलब वॉशिंग मशीन का जो है ना ड्रायर, वो ख़राब हो चुका है। तो कपड़े धुल तो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, बट ना सूखते नहीं हैं क्योंकि उसका ड्रायर ख़राब है। और जिससे मुझे ड्रायर सही करवाना है वो अभी है नहीं भैया दुकान पे। तो यहाँ मैं कपड़े, और ये मेरी छत पे एक नल लगा हुआ है बाहर, तो कपड़े मैं वहीं धुलती हूँ, बाथरूम में नहीं धुलती, क्योंकि बाथरूम में फिर कपड़े धुलो, फिर वो फैलाओ बाहर निकाल के, तो बहुत झंझट हो जाती है। तो मैं यहीं पे बाथरूम से कपड़े निकाल के छत पे और पानी से निकाल के इसी छत पे फेंक देती हूँ। और मैं यहाँ पर आ गई थी बैठने के लिए, क्योंकि पट्टा नीचे बाथरूम में रखा हुआ था स्टूल, तो मैं लेकर नहीं गई थी। और मैं सोच रही थी कि पहले सॉक्स उतार दूँ, क्योंकि सॉक्स मेरे गीले हो जाएंगे। मैं यहाँ सॉक्स उतार के आ गई थी, और यहाँ मैंने छत को पहले साफ़ क्लीन किया। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये इससे पटे से क्यों नल खोल रही हूँ। पटे से मैं नल इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि उसमें करंट आता है। वो जो तार गए हैं ना दीवार से, आपको को दिख भी रहे होंगे, उन तारों में की मतलब शटरिंग की वजह से ना, मतलब जो टच रहते हैं उसकी वजह से करंट आता है। मैंने बाल्टी धुल ली थी क्योंकि बाल्टी में कपड़े रखे थे, तो उसमें निरमा बहुत हो गया था। आप कितना भी वॉशिंग मशीन में धुल लें कपड़े, हाथ से तो आपको करने ही पड़ते हैं।
और फिर मैं यहाँ पे कपड़े सब पानी में क्लीन करके निकाल रही थी, निचोड़ रही थी। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, इतनी तेज़ चल रही थी कि कुछ आप कहो मत भाई साहब। इतना ठंडा मौसम हो रखा था कि कुछ मत कहो। धूप का तो मुझे लग रहा है अभी 2-4 दिन और धूप नहीं आने वाली बिल्कुल सही, जिस हिसाब से मौसम लग रहा है। सोचिए दोपहर के 12 बज चुके थे और धूप आने का नाम नहीं। कितना ठंडा मौसम, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी सुबह के 5-6 बजे, 6-7 बजे हों। 5 तो बहुत टाइम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 6 या 7 बजे हो ऐसा, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े पानी से निकाल निकाल के निचोड़ निचोड़ के रख रही थी बाल्टी में। यहाँ मेरा सूट भी गीला हो चुका था जो मैं पहनी हुई थी। फिर वॉशिंग मशीन का मैं पॉइंट बढ़ाने चली गई थी। मैंने सोचा वॉशिंग मशीन का पॉइंट बढ़ा दो। यहाँ मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, उठा के मैंने रख दिए थे सारे कपड़े। देखिए मैंने कितने कपड़े धुले हैं। बेडशीट पूरी दीवार भरी है, पूरी डोरी दोनों तरफ की भरी हुई है। आज फाइनली एक पुटरिया कपड़े। फिर मैं नीचे आ गई थी। यहाँ मेरा दूध भी गर्म हो गया था, क्योंकि मैं जितनी देर में ऊपर गई थी दूध गर्म करने लग गई थी स्लो उसमें।